हाय एवरीवन, दिस अक्षित एंड जुड़ चुके अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे लेकर आता हूं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सपीवाईक्यू यानी कि एक्सरसाइज पीवाईक्यू, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले टॉपिक में से। तो सबसे पहले तो करना क्या होता है भाई, एग्जाम पेपर आएगा ना, साइड में से लिख लेना पापा बीड़ी पियोगे। हाँ हाँ बेटा, साइड में ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। उसके पहले क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख गया ना, सबसे पहले ये लिख लो, पीछे वाले पन्ने पे जाके एक रफ वर्क हेडिंग डाल के और वहां पे पूरी टेबल बना लो। सब कुछ एकदम परफेक्टली कर दो तुम, जैसे ही तुम्हें आंसर शीट मिलती है। अब चलिए भैया, मेरे पास है ये एमएल अग्रवाल बुक और इसकी मैंने एक्सरसाइज 9.1 खोली है। इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 9 है वो बेसिकली ये ट्रिगोनोमेट्री है। अब देखिए, इसकी एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। इफ टेन ए इज इक्वल टू में 3/4 देन शो दैट साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू में 12/25। तो देखिए, दे रखा है आपको टेन ए इज इक्वल टू में 3/4। अब अगर ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है, टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। सिन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कह दूंगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 12 बोल रहा हूँ, 16 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 प्लस 9 कैसे भाई? परपेंडिकुलर कितना आपका 3 है, 9 हो गया। बेस कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 हो जाएगा। एच इज इक्वल टू में 5 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज और करनी है बीच में, लेट बेस इज इक्वल टू में 3k एंड लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू में 3k एंड बेस इज इक्वल टू में 4k। यहाँ पे ये चीज करनी है आपको, यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, इधर पे भी के स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है। के मत भूलना कभी भी, के मत भूलना। बोला गया है साइन ए इंटू कॉस ए 12/25 के बराबर बताने। सबसे पहले तो अब हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, अपॉन में हाइपोटेनस इज 5, यानी क्या आ जाएगा? 3/5। के लगा के कैंसिल आउट कर देना, 3/5। अब निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 4 है, अपॉन में 5। के से के कैंसिल आउट कर देंगे, 4/5। अब प्रूफ क्या करना है? साइन ए इंटू कॉस ए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई करवा दूंगा। साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। साइन ए की वैल्यू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 विच विल इज इक्वल टू 12/25, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा? LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने सॉल्व की, तो 12/25 है। राइट हैंड साइड में दिया था साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू में 12/5। प्रूफ यही करना था और ये लीजिए कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पीवाई क्यों नहीं था, मगर आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एग्जाम्पलर भी इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसमें से मैंने करवा दिया। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 में आया है। इफ टेन थीटा इज इक्वल टू में 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? हमें दे रखी है टेन थीटा की वैल्यू 3/4। टेन थीटा की वैल्यू 3/4। अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, के मान लिया था, परपेंडिकुलर 3k, बेस इज इक्वल टू में 4k, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच भी हमने निकाल लिया था, ठीक है। एच भी हमने निकाल लिया था, वो कितना आया था? 5k। तो इन सब की वैल्यूज हमें पहले से ही पता है, पहले से ही पता है, मगर एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ऐसे कर रहे हो, अगर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन तो भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली कॉस थीटा की बात की जाती है। कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कितना हो जाएगा? 4k अपॉन 5k। के से कैंसिल आउट, 4/5 हो जाएगा। प्रूफ करना है, मतलब वैल्यू निकालनी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू में 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 16/25 अपॉन में 1 प्लस 16/25।
एक बार 25 में से 16 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 9 आएगा, तो आ जाएगा 9/25। और अगर एक बार मैं 25 में 16 को ऐड कर दूं, एक बार क्या करना है, ऐड करना है, तो आ जाएगा 41/25। 25 से 25 कैंसिल आउट, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वो आ जाएगा 9/41। दिस इज आवर आंसर। अब अगर यहाँ पे 9/16 आता, बाय चांस मान लीजिए आंसर आपका आता है 9/16, उतना ही लिख के छोड़ देते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है ताकि एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो करना क्या होता है, 9/16 को आप लिख सकते हो 3/4 का स्क्वायर, और 3/4 क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता। से लिख सकते थे ना, अगर अगर वैल्यू आती तो। मगर यहाँ पे तो 9/41 आ गई, और 41 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो बस इसको इतना ही लिख के छोड़ देना है। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है और वो मैच भी कर रहा है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से, तो आप उसे सॉल्व कर देना। चलिए भाई, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन आया हमारा 2018 में। तो भाई क्वेश्चन है आपका, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू में 3, इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ टेन थीटा में दे रखा, 4 टाइम्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू में 3 है, टेन थीटा इज इक्वल टू में 3/4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 के आ जाएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 के, और 4 के बेस की वैल्यू। इवेल्युएट करना है 4 × sin है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भाई इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, कॉस थीटा आपका हो जाएगा 4/5। वैल्यूज पता लग गई दोनों की, वैल्यूज पता लग गई दोनों की, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दूंगा, 4 में 3/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन में 4 में 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। इसको सॉल्व करता हूं, यहाँ पे आ जाएगा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन में 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, 5 को ऊपर, 5 को एलसीएम ले लिया, यानी कि 12 माइनस 4 प्लस 5, 12 माइनस 4 प्लस 5। नीचे क्या ले लूंगा, नीचे भी ऐसे ही करूंगा, 12 प्लस 4 माइनस 5/5। अब इसे सॉल्व करूंगा, इसे मैं क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, 12 - 4 कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है, 8 प्लस 5 कितना होता है, 13 होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 13/5 अपॉन में, यहाँ पे 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 11, 11/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि आंसर आ जाएगा 13/11। अब बच्चे होते हैं स्मार्ट, वो क्या करेंगे, 4 + 5 कर देंगे, ठीक है, 4 + 5 9 हो जाएगा, 12 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो क्या कर देंगे 3/11 लिख देंगे, 13/11 की जगह 3/11 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर ही गलत हो गया यार, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अब आपको यहाँ पे देखना होता है लेफ्ट टू राइट वाला, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो भाई मेरा लेफ्ट साइड इधर है, तो मैं लेफ्ट टू राइट वाले रूल के हिसाब से चलूंगा, प्लस माइनस में। तो लेफ्ट से राइट में इसको सोल्व करना स्टार्ट करूंगा, लेफ्ट से राइट इसको सोल्व करना स्टार्ट करूंगा। तो 3/11 गलती नहीं होगी, 3/11 वाली, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन 2018 में आया था। चलिए भैया, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो है 2015 का क्वेश्चन। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है मगर प्यारा क्वेश्चन है, तो चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी
इफ tan b is 12/5 find sin b। सेम अगर थीटा दे रखा हो, सेम थीटा दे रखा हो तो ट्राइंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेम थीटा है, निकालना क्या है, साइन बी निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी। टेन बी है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेट कर लेंगे ना, के लगा देंगे, आगे के लगा देंगे, लेट कर लेंगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 के का स्क्वायर प्लस 12 के का स्क्वायर, दिस विल बिकम 25 के स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर 169 के स्क्वायर 13 के आ जाएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 13 के आ गई। तो भाई यहाँ पे पुट कर दूंगा, परपेंडिकुलर इज 12/13 के, यहाँ पे बगल में लगा के कैंसिल आउट कर दूंगा, 12/13 इज योर आंसर। ये पूछा गया था 2015 में। भाई ट्रिग्नोमेट्री कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तक बिल्कुल आसान। उसके बाद फिर सम स्पेसिफिक एंगल्स का, स्टैंडर्ड एंगल्स का, वो थोड़ा सा लेवल अपग्रेड होता है। फिर आइडेंटिटीज, तो समझ में नहीं आता कि भैया कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज करनी है। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज करनी है, जैसे हम उस स्टेज पे जाएंगे, उस लेवल पे जाएंगे। अभी तो लेवल 1 है, इजी लेवल है, बहुत ज्यादा इजी लेवल है अभी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेन अल्फा इज 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक अल्फा। इसका आंसर आप सभी मेरे को कमेंट एरिया में बताएंगे। सेक की वैल्यू में बता देता हूँ, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो आप निकाल के मुझे कमेंट एरिया में जल्दी से, फैक्ट के नहीं पटक के मारना है क्योंकि बहुत इजी है। अब 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 2019 में आया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर हमें दे रखा है, फिगर बना देता हूं मैं आपके सामने। ये फिगर है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और इन दोनों की साइड्स की दे रखी है 3 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, और दिस इज 9 सेंटीमीटर, एंड इस वाले एंगल को आपका कह रखा है थीटा, इस एंगल को कह रखा है थीटा। नामकरण कर देता हूं भैया, PSQ, PSQR। ये वैल्यूज दे रखी हैं, हम बोला गया है कि इवेल्युएट टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा निकालना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस हमें बताइए, निकाल लेते हैं भैया, बड़ी बात है। अब मैं फोकस करूंगा इन ट्राइंगल PSQ में, राइट एंगल एट एस। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पे मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25, और 5 आ जाएगा आपका आंसर। सब एच स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर को उधर भेजूंगा, रूट में हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू में 5 आपका आ जाएगा। अब मेरे को एच की वैल्यू पता लगी, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू मुझे 5 सेंटीमीटर पता लग गई। मैं यहां पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू थीटा, अगर मैं थीटा के हिसाब से देखूं, पी क्यू इज परपेंडिकुलर, आर क्यू इज बेस, ठीक है, ये चीज मैंने लिखी। उसके बाद फिर मैं यहां पे लिख दूंगा देयर फोर टेन थीटा इज इक्वल्स टू में पी क्यू अपॉन आर क्यू, पी क्यू अपॉन आर क्यू, और टेन थीटा की वैल्यू आपके आ जाएगी 5/9। और इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज होती है खत्म। लाइक जरूर करना है यार, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब आपको बता दिए हैं, तो यार इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। बाय बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।